आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। एक ऐसा सच जो हमारे हर फैसले के पीछे काम करता है, और इसे समझना हमारे दिमाग को समझने जैसा है। ये है आज का मेन आइडिया। और ये एक ऐसा सच है ना जो हर जगह लागू होता है, चाहे वो सुबह की पहली कॉफ़ी चुनना हो या जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो। हम सबको यही लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना, कि हम हर चीज़ के फायदे नुकसान को अच्छी तरह से तौल कर ही कोई कदम उठाते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? आज इसी की गहराई में चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस मिथक को तोड़ते हैं कि हमारे फैसलों की बागडोर तर्क के हाथ में है। असल में ये किसी और के हाथ में है। और वो कौन है, यही सबसे मजेदार बात है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम तर्क का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले हमारी भावनाएं, हमारा गट फीलिंग फैसला ले लेता है, और उसके बाद हमारा दिमाग उसे सही साबित करने के लिए तर्क और सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। अब जरा इस एनालॉजी के बारे में सोचिए। हमारा लॉजिक जो है ना, वो जज नहीं है, वो तो एक वकील है। एक ऐसा वकील जिसे हमारी भावनाओं ने, हमारी फीलिंग्स ने काम पर रखा है, ताकि वो उस फैसले को डिफेंड कर सके जो पहले ही लिया जा चुका है। और हाँ, इस विचार के पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक बेस है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमन ने समझाया था। चलिए अपने दिमाग के इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं जो चुपचाप हमारे हर फैसले को कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे दिमाग में दो सिस्टम काम करते हैं। एक है सिस्टम 1, ये सुपर फास्ट है, ऑटोमेटिक है और पूरी तरह से इमोशनल है। हमारी आदतें, हमारी पहली नज़र के फैसले सब यही चलाता है। और दूसरा है सिस्टम 2, ये स्लो है, सोच समझकर काम करता है, लॉजिकल है, और इसमें ना मेहनत बहुत लगती है। सिस्टम 1 को एक्शन में देखना है, ट्रैफिक में अचानक से गुस्सा आ जाना, किसी को देखते ही एक कनेक्शन फील करना, या अचानक दुकान में कोई चीज़ खरीद लेना क्योंकि बस सही फील आ गई। ये सब सिस्टम 1 का कमाल है। और सिस्टम 2, वो तो याद कीजिए, जब आखिरी बार कोई मुश्किल मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया था या 2 इंश्योरेंस प्लान कंपेयर किए थे। हाँ, वो थका देने वाला काम वो सिस्टम 2 कर रहा था। तो सवाल ये है कि हम ज्यादातर सिस्टम 1 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिंपल है, हमारा दिमाग ना एक एनर्जी सेविंग डिवाइस है, वो सच्चाई ढूंढने वाली मशीन नहीं है। सिस्टम 2 में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए दिमाग शॉर्टकट लेता है, यानी कि सिस्टम 1 का इमोशनल रास्ता एनर्जी बचाता है। चलिए अब इस थ्योरी को साइंस लैब से निकालकर अपनी आम जिंदगी में देखते हैं। इसके सबूत तो हमें अपने चारों तरफ मिलेंगे, हर दिन। ये एक बहुत ही फेमस केस है। फिनियस गेज नाम के एक आदमी के दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी जो इमोशंस को कंट्रोल करता था। और पता है नतीजा क्या हुआ? वो लॉजिक से सोच तो सकता था, पर अपनी जिंदगी का एक भी छोटा बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा था। इस केस ने ये साबित कर दिया कि बिना इमोशंस के हमारा डिसीजन मेकिंग सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। रिश्तों को ही ले लीजिए। लोग कहते हैं कि उन्होंने सोच समझकर पार्टनर चुना, लेकिन सच्चाई क्या है? हम अट्रैक्शन, कंफर्ट, एक इमोशनल सेफ्टी के बेसिस पर किसी से जुड़ते हैं, और बाद में हमारा लॉजिक आकर जस्टिफाई करता है कि हाँ, ये इंसान हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और खरीदारी करते वक्त तब तो ये खेल बिल्कुल साफ दिखता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जानती हैं कि लोग फीलिंग से खरीदते हैं। वो फोन नहीं बेचते, स्टेटस बेचते हैं। गाड़ी नहीं, आज़ादी का एहसास बेचते हैं। कॉफी नहीं, आराम के पल बेचते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स जैसे सीरियस मामलों में भी यही होता है। लोग अक्सर उस लीडर या पार्टी को चुनते हैं जो उनकी इमोशंस जैसे कि डर, उम्मीद या गुस्सा को अपील करती है, और उसके बाद वो फैक्ट्स और फिगर्स ढूंढते हैं जो उनके इस इमोशनल चॉइस को सही ठहरा सकें। हमारे दिमाग के जो शॉर्टकट्स हैं, जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं, वो भी तो इमोशन से ही चलते हैं। जैसे कन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ वही चीजें पढ़ते हैं जो हमारी बात को सपोर्ट करें, या लॉस अवर्जन, जहां खोने का डर पाने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये सब लॉजिक नहीं, इमोशन है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो अहम सवाल ये है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम बेहतर फैसले कैसे लें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि इमोशनल डिसीजंस हमेशा खराब होते हैं? क्या हमें अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल फैसले तेज होते हैं, हमें इंसान बनाते हैं और अक्सर सही भी होते हैं।
असली खतरा तब होता है जब इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा रुक जाइए। दूसरा, अपने इमोशन को पहचानिए, उसे एक नाम दीजिए, मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूरी फैसलों को थोड़ा डिले कीजिए। और आखिर में अपने लॉजिक को ड्राइवर मत बनाइए, उसे एक फ़िल्टर की तरह इस्तेमाल कीजिए। आखिर में ये सारी बातें हमें खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। हम सिर्फ एक लॉजिक मशीन नहीं है, हम उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इमोशनल हैं। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। इंसान फील करने वाले लॉजिकल बीइंग्स नहीं है, इंसान सोचने वाले इमोशनल बीइंग्स हैं। मतलब हमारी इमोशंस ही हमें दिशा दिखाती हैं। लॉजिक तो बस उस सफर की कहानी बताता है। और जब हम इस सच को अपना लेते हैं ना, तो हम ना सिर्फ खुद को बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं, बल्कि दूसरों को भी आसानी से समझ पाते हैं। और इससे हमारे जीवन के हर फैसले बेहतर हो जाते हैं। तो अब अगली बार जब कोई फैसला लेना हो, 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिए, ये फैसला लॉजिक ले रहा है या इमोशन, और ये जानकारी आपके उस फैसले को कैसे बदल सकती है।